ये लें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। शुक्रिया बेटा। ये लें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। शुक्रिया बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है मुझे देखने वाले और सुनने वाले तमाम बुज़ुर्ग अफराद खैर खैरियत से होंगे। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, ये देखें स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे मैसेज रिसीव हुआ है बैंक अल-फलाह की जानिब से। आप लोगों की स्क्रीन पे जो मैसेज शो हो रहा है ये मुझे रिसीव हुआ है बैंक अल-फलाह की जानिब से। आप लोग देख सकते हैं, ये मैसेज आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस पे लिखा हुआ है मुबारक हो आपको, आपकी EOBI की वेरिफिकेशन हो गई है। जी हाँ दोस्तों, EOBI की जानिब से ये मैसेज किया गया कि उनकी वेरिफिकेशन मुकम्मल हो गई है। आज बरोज़ बुध आपकी EOI की वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है। आपको बैंक अल-फलाह की जानिब से अब से 28,000 पेंशन मौसूल होगी, जिसका इजरा 1 फरवरी से किया जाएगा। और इसका मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है, बैंक अल-फलाह की जानिब से बैंक अल-फलाह जाके आप विज़िट करें। विज़िट करने के बाद वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं कि हमारी वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो उसके तकरीबन 1 घंटे के अंदर ही आपको मैसेज भी मौसूल हो जाएगा। जी हाँ, तो इस बात पे आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। तमाम तर बुजुर्ग हज़रात, जो पेंशनर हज़रात हैं, जो कि सालों से अपने पेंशन का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। आपके सामने ये खुशखबरी का ऐलान कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, तमाम तफसीलात भी आप लोगों को दी जा रही हैं। मैं आपको तमाम तर नोटिफिकेशन और सबूत और जो किस्म के भी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन आए हैं वो आप लोगों से शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि अगर आपसे इन्फॉर्मेशन मिस हो गई तो आपको मसला दरपेश हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताते चले कि 1 फरवरी 2026 को आपको अब मुकम्मल तौर पे पेंशन मिलने वाली है। इजाफी पेंशन मिलेगी, जो जिसका वादा किया गया था वही अब वादा आप लोगों का पूरा किया जाएगा। तमाम तफसीलात आप लोगों को बताएंगे। इस दफ़ा ऐसा है कि पेंशन इजाफा हो गया है। कुछ लोगों को 28,000 मिलेगा, तो कुछ बुजुर्ग पेंशन हज़रात को मिलेगा इस बार 30,000, और कुछ लोग ऐसे भी हैं खुश नसीब जिनको 35,000 मिलेगा, क्योंकि ये उनके कुछ बकायाजात भी हैं। बकायाजात के हवाले से भी आप लोगों को मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को अपने बकायाजात भी मौसूल हो जाएंगे, और वो तमाम नोटिफिकेशन और अहम अतला जो कि EOBI की तरफ से जारी की गई है, जिसमें बताया गया है तमाम पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अहम इतला ये है कि बुज़ुर्ग शहरियों के लिए बायोमेट्रिक मसाइल का हल बता दिया गया है। 60 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद के लिए बायोमेट्रिक उंगलियां मैच ना होने के मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला गया है। इस सूरत में उनकी फेस वेरिफिकेशन सिस्टम होगा। नादरा में अब नया फेस वेरिफिकेशन यानी चेहरे के ज़रिए तस्दीक का सिस्टम को मुतारिफ करवाया जा रहा है, क्योंकि इस 60+ की एज में जब इंसान की उंगलियों के पोर्स वगैरह और फिंगरप्रिंट्स थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं तो वो सही से उस चीज़ को मेंशन नहीं कर पाते हैं। तो इस मसाइल से बचने के लिए हुकूमत की जानिब से एक और अहम और स्टेप उठाया गया है, जो कि फेस वेरिफिकेशन का है। फेस वेरिफिकेशन से इजीली हो जाएगी वेरिफिकेशन, और किसी भी पेंशनर हज़रात को कोई भी किस्म का मसला दरपेश नहीं होगा। अकाउंट्स की जांच यानी तस्दीकी अमल और हिफाजती इक़दामात। EOBI नादरा और बैंकों के दरमियान डाटा की मैचिंग और अकाउंट्स की तस्दीक का अमल जारी है। इसके अलावा डेडलाइन ये फैसला किया गया है कि 15 जनवरी से 1 फरवरी तक तमाम बुजुर्ग पेंशनर्स के अकाउंट्स के मुकम्मल जांच और वेरिफिकेशन की जाएगी। अब इस चीज़ का मकसद क्या है? इस अमल का मकसद ये है कि शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, जाली अकाउंट्स को रोका जाए और हकदार शहरियों को उनका हक पहुँचाया जाए। ताहम जिन पेंशनर्स के अकाउंट्स की वेरिफिकेशन हो चुकी है मुकम्मल, सिर्फ उन्हीं के अकाउंट्स में ही इजाफा शुदा पेंशन और बकायाजात मुंतकिल हो जाएंगे। लिहाजा आप लोग अपनी वेरिफिकेशन पर खसूसी तवज्जो दें ताकि आपको भी बढ़ी हुई पेंशन मौसूल हो सके। ताहम अब आपको हम लोग नोटिफिकेशन भी जारी करके दिखाएंगे जो हुकूमत की तरफ से मौसूल हुआ है कि जिन लोगों में की पेंशन बढ़ी है और उन लोगों के कहाँ से ताल्लुक़ है, तो ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मेंशन किया। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजमी करवानी है, क्योंकि इसके बगैर आप लोगों को पेंशन मौसूल नहीं होगी। ये हम आपसे बार बार कह रहे हैं, क्योंकि बैंक की जानिब से भी यही मैसेज है, हुकूमत की तरफ से भी इतलाक़ सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जिनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब कुछ लोगों को बड़ी पेंशन मिलेगी और कुछ लोगों को बड़ी पेंशन नहीं मिलेगी, तो वो लोग परेशान होंगे कि
یہ کس طرح سے ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ جلد از جلد جائیں، اپنی ویریفیکیشن کروائیں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمیں پینشن کے لیے خوشخبری سنائی گئی، اس میں لکھا گیا ہے کہ بقایا جات کی ادائیگی سال 2025 کے ستمبر، اکتوبر اور نومبر کی تمام تر بقایا جات 1 فروری 2026 کو ادا کر دیے جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ لوگوں کے بقایا جات بھی اب 1 فروری سے ملنے والے ہیں۔ جو پینشن حضرات فوت ہو چکے ہیں، تمام اہل پینشنرز کو بڑھی ہوئی پینشن ہی ملے گی 1 فروری سے، اور تاہم جن میں تاخیر ہوگی ان کی ویریفیکیشن نہیں ہوئی ہوگی اکاؤنٹس کی، اسی لیے ان کو بڑھی ہوئی پینشن نہیں ملے گی، کیونکہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ جب ویریفیکیشن کا عمل مکمل ہوگا تو ان کو بھی بڑھی ہوئی پینشن ملنا موصول ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی ویریفیکیشن پر توجہ دینی ہے۔ اگر آپ کی ویریفیکیشن ہو چکی ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کو اب انشاءاللہ 1 فروری سے بڑی ہوئی پینشن ملنے شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کی ویریفیکیشن نہیں ہوئی ہے تو آپ کو بڑی ہوئی پینشن موصول نہیں ہوگی، تاہم آپ کو ویریفیکیشن کروانی ہوگی۔ ویریفیکیشن کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فیس ویریفیکیشن بھی آ چکی ہے، اور میں آپ بتاتے چلوں جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی جو مسز ہیں، جو ان کے پیچھے ان کے متوفی ہیں یا پھر ان کے جو گھر والے ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، وہ جا سکتی ہیں اپنے ہسبینڈ کا ID کارڈ لے کے بینک میں، تو ان کو مل سکتی ہے پینشن۔ تاہم حفاظتی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ تاہم EOBI نادرا اور بینکوں کے درمیان ڈیٹا کی میچنگ اور اکاؤنٹس کی تصدیق کا عمل جاری ہو چکا ہے۔ یہ ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے کہ 15 جنوری سے 1 فروری تک تمام بزرگ پینشنرز اپنے اکاؤنٹ کی مکمل جانچ اور ویریفیکیشن کروائیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس چیز کا مقصد یہ ہے، اس عمل کا مقصد یہ شفافیت کو یقینی بنایا جائے، یعنی کہ جعلی اکاؤنٹس کو روکا جائے اور حقدار شہریوں کو ان کا حق پہنچایا جائے۔ پینشنرز کے لیے ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ جن پینشنرز کے اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن مکمل ہو گئی ہے، صرف وہی اکاؤنٹ میں اپنی ضبط شدہ پینشن اور بقایا جات منتقل ہوں گے، صرف وہی وصول کر پائیں گے۔ اب آپ تمام تر بزرگ پینشنر حضرات سے ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اپنے معلومات، اکاؤنٹ وغیرہ کی بر وقت نوٹیفیکیشن ویریفیکیشن کروا لیں۔ تو آپ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنا مکمل کروائیں یہ ویریفیکیشن کا سسٹم، اور میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کریں، تاکہ دوستو آپ لوگوں کو آنے والے ہر نئی ویریفیکیشن نوٹیفیکیشن کسی بھی ملتا رہے۔ قسم کی جو ویریفیکیشن کے حوالے سے اپڈیٹس آتی ہیں یا پھر پینشن کے حوالے سے، بقایا جات کے حوالے سے، تو وہ آپ سے مس نہ ہو۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جو آپ کو مسئلہ ہے کمنٹ میں بھی ضرور بتائیں۔